यदि देखेंगे ग्लूकोज की अन्य अभिक्रियाएं हैं, और यदि देखोगे तो ये क्या है, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। ऐसे एक बनाने की विधि और भी है, इसमें बनाने की विधि में एक और विधि है, वो है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन कैसे होता है बेटा? जो फर्मेंटेशन आप लोगों ने देखा होगा, फर्मेंटेशन बोलते हैं या किण्वन बोलते हैं इसको। क्या बोला जाता है? किण्वन। हिंदी में बोलते हैं इसको किण्वन, है ना, और अंग्रेजी में बोलते हैं फर्मेंटेशन। चलो फर्मेंटेशन के एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं हम आपको कि फर्मेंटेशन क्या होता है। कभी आप लोगों ने जो हमारे यहाँ ब्रेड होता है, ब्रेड या बंद, ब्रेड या बंद खाए आप लोगों ने, बंद जो होते हैं, है ना, जिसको हम बंद बोलते हैं, वो आपने देखा होगा 2-3 दिन तक रखने पर, पहाड़ों पे तो नहीं लेकिन प्लेन में क्या होता है, 2-3 दिन रखने पर वो खट्टे हो जाते हैं। क्या हो जाता है? खट्टे होने लग जाते हैं, उनमें खटास आने लगे, तो क्या हो जाता है? फर्मेंटेड हो जाता है। या आटे को आप लोग ऐसे छोड़ दो और कुछ दिनों बाद वो फर्मेंटेड हो जाता है। फर्मेंटेशन का मतलब हो गया किण्वन। अब ऐसे जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का जब फर्मेंटेशन होता है तो उससे अल्कोहल बनती है। जो अल्कोहल मीन्स हो गया बेटा यहाँ पर शराब, तो इससे शराब बनती है। देखो जब हम क्या करते हैं, ग्लूकोज का फर्मेंटेशन करवाते हैं, देखो ग्लूकोज है, फर्मेंटेशन है ना इसका, तो ये क्या बन जाता है? इथाइल अल्कोहल, जिसको हम क्या बोलते हैं? इथाइल एल्कोहल। ये इथाइल अल्कोहल, ये क्या बना? इथाइल अल्कोहल। ये कैसे होता होगा कि जैसे माना क्या हुआ, ग्लूकोज का मतलब हो गया, जैसे किन में ग्लूकोज पाया जाता है, जिन जिन पदार्थों में ग्लूकोज पाया जाता है उन पदार्थों को क्या किया जाता है? इकट्ठा किया जाता है। जैसे माना सपोज हमने क्या किया, ग्लूकोज किस किस में होता है? फलों में हो सकता है, फलों में ग्लूकोज हो सकता है। दूसरा सुक्रोज भी होता है बेटा, देखो सुक्रोज, तो हम ग्लूकोज की बात करते हैं, है ना, फलों में ग्लूकोज पाएगा, है ना। और उस ग्लूकोज को क्या करते हैं, जो C6H12O6 है, इसको एक एंजाइम होता है और उसको बोलते हैं बेटा जाइमेज। कौन सा होता है? जाइमेज। जो जाइमेज नामक एंजाइम है वो क्या कर देता है, इस ग्लूकोज को तोड़ करके अल्कोहल बना देता है, CH3CH2OH बना देता है, और साथ साथ में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। तो जब ये फर्मेंटेड होता है बेटा, तो उससे क्या होता है? बदबू निकलने लग जाती है। तो इसमें लगभग 6 या 7 दिन लग जाते हैं, 6 to 7 days लगते हैं ग्लूकोज को फर्मेंटेट होने के लिए। तो यहां पर क्या होता है, हम किससे बना सकते हैं? ग्लूकोज से भी हम क्या कर सकते हैं? क्या बना सकते हैं? अल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस है इसकी फर्मेंटेशन की। जैसे हमने इससे पहले बनाने की विधि पढ़ा था, देखो हमने सुक्रोज को लिया था, यहां हम इन्वर्टेज ले सकते हैं बेटा, वहां जाइमेज था और यहाँ इन्वर्टेज, ये किसके अंतर्गत आता है? हम इन्वर्टेज लेंगे, इन्वर्टेज से ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक है ना। इन्वर्टेज ये ईस्ट में होता है बेटा, क्या होता है? ईस्ट, ईस्ट के छोटे छोटे दाने होते हैं। ईस्ट को आप लोगों ने देखा होगा, मार्केट में मिल जाता है। तो ईस्ट के छोटे छोटे दानों को उसमें डाल दिया जाता है और उससे हम ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या था, इसकी बनाने की विधि थी, ग्लूकोज को कैसे बनाया जा सकता है। ये फर्मेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक जैव प्रक्रिया है ना। इसमें कोई केमिकल्स नहीं डालते, एंजाइम्स डालते हैं, और एंजाइम क्या करता है? उन अभिक्रियाओं को कंप्लीट करवा देता है। तो ये थी कुछ अभिक्रियाएं। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, इसमें किण्वन किस प्रकार से हो सकता है, ठीक है ना। ये अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं हमने पढ़ ली। अब थोड़ी सी और रिएक्शंस है, जो इसकी अन्य रिएक्शंस है, किसकी? ग्लूकोज की अन्य अभिक्रियाएं हैं। तो कौन कौन से हो सकती है जो अन्य अभिक्रियाएं हैं? तो यदि देखो बेटा, इसमें पहला है अन्य अभिक्रियाओं में PCl5 के साथ होगा, है ना, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ हो सकता है ना, मेथाइल सल्फेट के साथ हो सकता है, फिशर अभिक्रिया है। ये अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, ठीक है ना। इन अभिक्रियाओं के द्वारा हम इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं। देखो पहले करते हैं
कुछ रिएक्शंस ले लेते हैं, है ना। पहले हम लेते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। पहले क्या करते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ या PCl5 के साथ करवाते हैं। किसके साथ? PCl5, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ। तो फास्फोरस पेंटा क्लोराइड क्या होता है बेटा, कोई बता सकता है? फास्फोरस पेंटा क्लोराइड जानते हैं आप लोग। इसके साथ अभिक्रिया होने से क्या होगा? देखो PCl5 के साथ जब हम ग्लूकोज की अभिक्रिया करवाएंगे, मान लीजिए हमारे पास CHO है ना, और यहां पर लिया हमने CHOH, इसका होल 4 एंड CH2OH। इसके साथ जब हम PCl5 की रिएक्शन करवाएंगे, PCl5, तो ये कहां पर रिएक्शन करता है, क्या बनाता है? जहां जहां इसको ऑक्सीजन दिखाई देगा वहां वहां से क्या करेगा, POCl3 निकाल देगा, और बेसिकली अल्कोहल से, है ना। तो ये क्या कर देगा, हम यहाँ पर लेंगे कितने ऑक्सीजन, यहाँ पर 6, तो हम 6 भी ले सकते, तो 5 लेते हैं यहाँ पर, इसको ऑक्सीजन को ऐसे रहने देते हैं। तो ये क्या करेगा, CHO बना देगा यहाँ, ठीक है ना, और सारे के सारे क्या होंगे, CHCl बना देगा एंड CH2Cl बना देगा, और प्लस 5 मॉलिक्यूल क्या बन जाएंगे, POCl3 बन जाएगा। 5 मॉलिक्यूल ही क्या होंगे इसमें, HCl निकल जाएगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं पेंटा क्लोराइड बन जाएगा, ग्लूकोज पेंटा क्लोराइड, तो पेंटा क्लोराइड से बन जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसकी रिएक्शंस को कर सकते हैं कि यहाँ पर ग्लूकोज के साथ किस प्रकार से रिएक्शन करेगा। जो मेन रिएक्शन थी वो आप लोगों को मैंने बता दी, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अन्य मॉलिक्यूल्स के साथ ये रिएक्शन करता है, ठीक है ना। इस प्रकार से आ जाएगा। और कौन से मॉलिक्यूल हो सकते हैं जिनके साथ ये अभिक्रिया देता है, ठीक है ना, जिनके साथ ये क्या करेगा, अभिक्रिया देगा, वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो जैसे एक तो हो गया ये वाला, दूसरी कौन सी थी, इसका रिडक्शन भी बेटा, है ना, अपचयन। तो अपचयन कैसे होगा, देखो अपचयन हम करते हैं, मान लीजिए यहां पर हमने लिया CHO, ये रिडक्शन है ना, इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब हो गया अपचयन। अपचयन में क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन जुड़ते हैं। अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। तो किस प्रकार से होगा, मान लीजिए हमने लिया CHO एंड CHOH की होल 4, ठीक है ना, एंड CH2OH। तो रिडक्शन कैसे हो सकता है, हम यहां पर जोड़ेंगे हाइड्रोजन को, ठीक है ना, और हाइड्रोजन जुड़ेगा कहां, माना हमने हाइड्रोजन जोड़े तो ये किसके प्रेजेंस में होगा, ये होगा सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम क्या हो गया, NaHG, सोडियम के साथ Hg लगाओगे सोडियम अमलगम, जिंक के साथ Hg लगाओगे जिंक अमलगम। ये इस प्रकार से अमलगम बनते हैं ना। तो ये क्या करता है, जो हाइड्रोजन होगा ये इसको अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है, एल्डिहाइड को अल्कोहल में। तो ये क्या हो जाएगा, 2H लेंगे यहाँ पर, और ये बन जाएगा बेटा देखो CH2OH, ऊपर वाला होगा CHOH की होल 4 हो जाएगा, है ना, एंड CH2OH हो जाएगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सॉर्बिटॉल। क्या बोलेंगे, सॉर्बिटॉल। इस सॉर्बिटॉल हो गया, इसे हम क्या कहेंगे, सॉर्बिटॉल। ये हो गया SORBITOL, सॉर्बिटॉल। ये सॉर्बिटॉल बन जाएगा। तो यहां सॉर्बिटॉल भी बन सकता है। दूसरा हमारे पास रिडक्शन और है एक, वो रिडक्शन किस प्रकार का है, हमने CHO लेना है, फिर हमने CHOH की होल 4 लेना है ना, CS ए ले लिया, और लास्ट में हमारे पास CH2OH है। ये क्या है, क्या है बेटा, इसका नाम क्या होगा, ग्लूकोज, सॉर्बिटॉल। हाँ, नहीं वो वाला नहीं कह रहा हूँ मैं, ये नीचे वाला जो जिसको मैंने अभी लिखा CHO, CHOH की होल 4 एंड CH2H, ये है बेटा ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज। गुड, अच्छा बताया इस बच्चे ने। और इसमें क्या होगा, ये सॉर्बिटॉल ग्लूकोज होगा। सॉर्बिटॉल तो ये वाला है जो बना प्रोडक्शन के बाद बना, है ना। अब देखो इसका भी हमें रिडक्शन करवाना, तो रिडक्शन क्या होगा, जो रिडक्शन होगा
उसको हम रिडक्शन हमने पहले बताया इसको, है ना। ये रिडक्शन किसके साथ होता है, ये होता है HI के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, और इन द प्रेजेंस ऑफ रेड पी, लाल फास्फोरस, ये पहले बता चुका हूं मैं आप लोगों को, है ना। और इसमें क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH2 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 एंड CH3। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एनहेक्सेन। ये रिएक्शन किसके लिए है, ये रिएक्शन उसके लिए है कि कार्बन की 6 कार्बन श्रृंखलाओं से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इस टाइप से आ जाएगा। तो ये कुछ अभिक्रियाएं थी। एक दो अभिक्रियाएं और है इसमें, जैसे फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, क्योंकि ये क्या बनाएगा, ऑक्सो कंपाउंड बनाता है, तो फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर सकता है। जैसे मान लीजिए हमने लिया ग्लूकोज लेते हैं, तो ग्लूकोज में इस प्रकार से बन जाता है, जैसे माना हम ग्लूकोज लेंगे तो ये ज्यादा कम ही मॉलिक्यूल से जुड़ता है, पूरे मॉलिक्यूल के साथ नहीं जुड़ता है ना। जैसे मान लीजिए हमने ग्लूकोज लिया, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है CHO एंड CHOH। इस बार हम थोड़ा सा ऐसा लिख रहे हैं, है ना। तो मान लीजिए हमने CHOH लिखा, और CHOH के साथ हम क्या करते हैं, CHOH की होल थ्राइस लिख लेते हैं, क्योंकि एक ऊपर हमने ले लिया, एंड CH2OH, क्योंकि इतने की हमें जरूरत थी, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया। हम CHOH को होल 4 लिख सकते थे, लेकिन हमने क्या लिखा, CHOH की होल थ्राइस नीचे लिखा और एक ऊपर लिख लिया, क्योंकि इसकी जरूरत हमें है। और हम लेंगे यहां पर फेनिल हाइड्रोजन। फेनिल हाइड्रोजन क्या होता है बेटा, बेंजीन रिंग होगा, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर NH होगा, NH2। और ये जब रिएक्शन करेगा तो यहां से क्या होगा, ये H2O निकल जाएगा, है ना। और देखो जो बेंजीन रिंग है यहाँ CH होगा, और डबल बॉन्ड से क्या होगा, NH, और ये बेंजीन रिंग ऐसे लग जाएगा, ये बेंजीन रिंग ऐसे लग जाएगा बेटा। देखो CHOH, फिर क्या आएगा, CHOH, फिर आएगा CHOH की होल थ्राइस। अभी हम दूसरी बार करवा रहे हैं इसमें, है ना, और प्लस CH2OH, ये बन जाएगा। और इसमें क्या निकलेगा, एक H2O निकल गया, एक क्या निकला, H2। फिर हम इस पर अगेन रिएक्शन देखो, CH डबल बॉन्ड N NH, फिर बेंजीन रिंग ऐसे लगा होगा, ठीक है ना। यहां पर क्या होगा, CHOH होगा, और इस CHOH के साथ CHOH की होल थ्राइस होगी, एंड CH2OH। अब हमें इसकी जरूरत थी, इसलिए हमने इसको अलग कर रखा है ना। फिर हम क्या करेंगे, फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे, ऐसे NH2। अब की बार क्या होना, फिर इसमें से एक मॉलिक्यूल और निकल जाएगा, क्या निकलेगा, इसमें निकलेगा H2O निकलेगा, है ना। और ये फिर जाकर इससे जुड़ जाता है, और कैसे जुड़ेगा, ऊपर तो जुड़ा हुआ है पहले से, ये CH था बेटा, CH डबल बॉन्ड N NH, और बेंजीन रिंग ऐसे लगा होगा। दूसरे में क्या होगा, दूसरे में C होगा, अब डबल बॉन्ड आएगा, C डबल बॉन्ड N NH, ये N है बेटा, है ना, NH, और ये आएगा फिर बेंजीन रिंग, और फिर उसके बाद हमारे पास CHOH की होल थ्राइस, क्योंकि इसकी जरूरत हमें नहीं थी, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा CH2H। तो ये इस प्रकार से क्या बना देता है, ग्लूकोसाजोन। क्या बना देता है, ग्लूकोसाजोन। इसका नाम है ग्लूकोसाजोन। ये ग्लूकोसाजोन बना देगा, ये क्या बना देगा, ग्लूकोसाजोन बना देगा। तो इस प्रकार से क्या बनता है बेटा, ये अलग अलग कंपाउंड्स बनाते हैं, है ना, इसलिए ग्लूकोसाजोन इसमें बन जाएगा। इससे आगे यह अभिक्रिया नहीं होती है। तो ये कुछ अलग रिएक्शनें थी जो हमारे पास ग्लूकोज से संबंधित थी, ठीक है ना। ये इस प्रकार से हो सकती हैं। कुछ अन्य परीक्षण भी है इसमें, तो परीक्षण में बता रहा हूं आप लोगों को। अब स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। इसकी जो संरचनाएं हैं वो अलग अलग स्ट्रक्चर या अलग अलग धारणाएं थी, जिसके आधार पर इनको स्ट्रक्चर बनाए गए, है ना। तो
स्ट्रक्चर देखते हैं, इसके स्ट्रक्चर कैसे कैसे हो सकते हैं। जो इसकी संरचना है, ग्लूकोज की संरचना है। तो यदि हम ग्लूकोज की संरचना को देखें तो ग्लूकोज किस प्रकार से हो सकता है ना। तो ग्लूकोज हमने क्या कहा था, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। एक ग्लूकोज के अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर बन सकते हैं। एक तो सिंपल हमने अभी बताया था आपको कि किस टाइप से है, CH माना CHO जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है वो CHO ऊपर है एल्डिहाइड ग्रुप, और इसके नीचे क्या होगा, COH इस तरफ होगा, C फिर इस तरफ क्या होगा बेटा, दाहिनी तरफ क्या होगा, क्या होगा बताओ जल्दी से, दाहिनी तरफ क्या होना चाहिए, CH2H। इनमें बताओ कहां पर क्या होगा, इसमें H यहां पर क्या होगा, OH इस तरफ हो जाएगा है ना, यहाँ H होगा। तीसरी पोजीशन पर केवल बदल जाता है और बाकी सब में OH इस तरफ आता है, दाहिनी तरफ आता है, दाहिनी तरफ आता है। केवल तीसरी पोजीशन पर कहां से काउंट करेंगे आप, इससे 1 2 3, तीसरी पोजीशन पर बाएं तरफ, बाकी सब दाहिनी तरफ। लेकिन क्या होता है, ये है डी ग्लूकोज, इसको हम क्या बोलेंगे, डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज है ना। डी ग्लूकोज मैंने जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं, एक तो लिबो रोटेटरी होते हैं, एक हमारे पास क्या होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं है ना। तो दो प्रकार के ग्लूकोज होते हैं। तो ये तो ओपन चेन वाला है। अब हम चाहते हैं कि इसका फिशर ने किस प्रकार से एक प्रोजेक्शन दिया। फिशर ने कहा कि ये जरूरी नहीं कि इस प्रकार का होगा, ये साइक्लिक फॉर्म में हो सकता है। तो जैसे माना हमने डी ग्लूकोज को हमने क्या किया, ये डी ग्लूकोज था बेटा, हमारे पास क्या था, डी ग्लूकोज। अब डी ग्लूकोज को देखो दूसरा रूप क्या हो सकता है इसका, इसमें से इसको, इसका जो पांचवा कार्बन है, देखो ये पांचवा कौन सा वाला, ये देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा कार्बन, ये पांचवा कार्बन है। इस पांचवें कार्बन से, ये जो पांचवा कार्बन है ना, इससे जो OH है बेटा, ये OH यहां से हट जाए, इस OH को हम क्या कर दें, हटा दें। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे माने यहां पर क्या होगा, ये H यहां लिख सकते थे और C डबल बॉन्ड से OC जोड़ देते थे है ना, इसको यहां पर हटा देते हैं, जैसे मान लीजिए। इस प्रकार CHO को हम ऐसे लिख सकते हैं, CHO को हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ऐसा लिखा जा सकता है ना। और ये क्या कह रहा है कि इस OH को, जो यहां से हमारे पास क्या है, H है, इसका हाइड्रोजन है, इसको हटा करके इसके ऊपर चले जाए और जो ये बॉन्ड है पूरा यहां से यहां जुड़ जाए। तो ऐसे एक उन्होंने कहा, फिशर ने प्रोजेक्शन दिया, उसने कहा एक और हो सकता है, कैसे, देखो इसको मैं थोड़ा चेंज करके बनाता हूं। अब थोड़ा सा थियोरेटिकल पोर्शन से हट करके देखो बेटा, यहां पर हमने बनाया, ये है C कार्बन है ना। अब यहां नीचे वाले पहले ऐसे लिख लेते हैं, C, ये OH है ना, यहाँ H है, मैंने यहां से शुरू किया, यहाँ वाले से है ना, फिर C, फिर हमने OH इस तरफ लिखा और H इस तरफ लिखा, फिर C, ये OH आया, फिर H यहां आया, फिर पांचवा C, इस C को देखें, इस C में क्या करेंगे, इसका जो कार्बन, इसको तो अभी देखते हैं ना, इसको ऐसे लिख लेते हैं, पहले मैं इसको पूरा कर लेता हूं, CH2OH ऐसा करके हमने लिखा। अब इसका जो पांचवा कार्बन है, देखो यहां दो प्रोसेस है, इसमें क्या था, इसको थोड़ा अलग कलर से कर रहा हूं बेटा ताकि तुम्हें, चलो ब्लैक ले लेता है ना। यहां देखो, यहां क्या था, OH था, तो O तो रह गया यहीं, ये ऑक्सीजन यहीं पर है, लेकिन इसका जो हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन जा करके इस ऑक्सीजन से जुड़ गया और इसने क्या बना दिया, यहां पर बन गया OH, क्या बना, OH, और ये हाइड्रोजन ऐसे ही रहा, ठीक है ना। अब इसके पास देखो 3 वैलेंसी है, तो ये वाली जो वैलेंसी है ये इसके साथ यहां जुड़ गई, ऐसे जुड़ गई है ना। इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर, इसका नाम जो इस टाइप का स्ट्रक्चर बना
उसको कहा उन्होंने अल्फा, ठीक है ना, डी, और फिर क्या किया, फिर डैश करके प्लस और ग्लूकोज। ये एक फिशर साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक प्रोजेक्शन दिया और उस प्रोजेक्शन के आधार पर अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का, ठीक है ना। सेम यहां पर एक कंडीशन और हुई, क्या हुई, ये तो जहां पर क्या होगा, इस OH को यदि हम देखें तो इस OH को थोड़ी सी गड़बड़, इसको सही कर देते बेटा, है ना, तब और क्लियर रहेगा। गड़बड़ कुछ नहीं है, केवल हमने इसको यहां से हटाना है, इस वाले को OH को यहां लगा देते हैं, एक मिनट, इस OH को इस तरफ ले आते हैं, ये OH यहां लिया है, और जो बॉन्ड बनाया हमने वो ऐसे बनाया, ऐसा, है ना। अब दूसरी वाली कंडीशन क्या होगी, ये तो अल्फा डी क्या था, अल्फा डी माइनस फिर प्लस, है ना, इस प्रकार से है। अब देखो यहां पर क्या होगा बेटा, नेक्स्ट जो बनेगा दूसरा वाले, उसमें क्या हो सकता है, ये OH को हम इधर भी ला सकते हैं। तो एक प्रोजेक्शन उसने दिया, ये OH यहां लगाया, C ऐसे बनाया, सेम वही कंडीशन रही, और बाकी C, ये OH यहां होगा जैसे इसमें है ही, और ये C, फिर H यहां होगा, और ये OH होगा, फिर C, ये OH होगा, और ये H होगा, और जो C लास्ट वाला है वो H यहां पर है, और यहां ब्लैंक छूटेगा, एंड CH2OH। और इन्होंने इस प्रकार से इसको जोड़ा, ये स्ट्रक्चर दी, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है बेटा, एक साइकिल के फॉर्म में, है ना। तो ये स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या कहा उन्होंने, ये है बीटा, बीटा, ठीक है ना, ओला अल्फा था, बीटा डैश डी डैश प्लस, फिर प्लस का चिन्ह आएगा, ठीक है ना, और फिर आएगा ग्लूकोज। और ये किसने दिया है प्रोजेक्शन, ये साइंटिस्ट थे, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, फिशर, ठीक है ना, फिशर। वैसे कम चांसेस होते हैं, लेकिन कभी कभी पूछ लेगा, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये फिशर ने दिया, ठीक है ना, किसने दिया, ये फिशर ने दिया था। फिशर एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये प्रोजेक्शन दिया। हमारे पास जो ग्लूकोज था वो ये था, और उसने दो रूप इस प्रकार से दी। उसने कहा इसको साइक्लिक रूप में भी लिखा जा सकता है ना। तो ये था हमारे पास ग्लूकोज के साइक्लिक फॉर्मेट, है ना। तो इस प्रकार से ये एनेंसियोमर भी होते हैं बेटा, क्या होते हैं, एनेंसियोमर होते हैं एक दूसरे के। दूसरा स्ट्रक्चर इन्होंने एक और दिया। उसके बाद आया साइंटिस्ट हॉवर्थ, याद रखना, कोई बात नहीं यदि अभी याद रहेगा आप लोगों को। दूसरा है इसमें पायरेनोज स्ट्रक्चर, ठीक है ना। कौन से स्ट्रक्चर थे, पायरेनोज स्ट्रक्चर थे, और ये दिए थे हॉवर्थ, एक साइंटिस्ट का नाम है हॉवर्थ। क्या नाम है इसका, हॉवर्थ, ठीक है ना। हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फॉर्मूला भी कह सकते हैं सॉरी, ये बेटा है फॉर्मूला। और इसको बोलते हैं पायरेनोज। क्या, कौन सा प्रोजेक्शन, कौन सा स्ट्रक्चर है, पायरेनोज, पायरेनोज, पायरेनोज स्ट्रक्चर। ये दो प्रकार के स्ट्रक्चर, एक तो आपके पास कौन सा है, फिशर प्रोजेक्शन है, और दूसरा पायरेनोज वाला है, ठीक है ना। अब इसमें कैसे बनेगा, हमने ग्लूकोज को किस प्रकार से बनाया। पहले वाला जो ग्लूकोज था बेटा, वो हमने ऐसे बनाया था, जैसे C यहाँ OH लिया था, यहाँ H, जो किसने दिया था, फिशर ने दिया था, है ना। फिर हमने किया था C, यहाँ पर OH हुआ था दूसरे में, यहाँ H था। तीसरे में उधर की तरफ चले गया था, C यहाँ H था, और यहाँ OH, स्ट्रक्चर वही था बोला हुआ C, और यहाँ क्या था, ये चौथा है OH, और यहाँ H। पांचवा क्या था, पांचवा था यहाँ पर, यहां से बॉन्ड लगा होता है, यहां से क्यों, और इसके बीच में ऑक्सीजन है,
ये ऑक्सीजन जो इसका है वो यहाँ दिखा सकते हैं हम इसको, है ना, इस प्रकार से। और यहाँ हाइड्रोजन है इस तरह, और नीचे क्या है, CH2OH। ये हमने फॉर्मूला, इसको उन्होंने कहा कि इस प्रकार से न होकर के ये कैसे होगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा, जैसे बेंजीन बनता है ना वैसे बनेगा। देखो यहां पर C होगा, ये वाला C है ना, इस C पर, ये जो C है इस पर ऊपर की तरफ क्या होगा, CH2OH होगा। ये कौन सा कार्बन है, ये छठा कार्बन है। ये कौन सा है, पांचवा। तो पांचवे में देखो, पांचवे में क्या है, केवल एक हाइड्रोजन है। पांचवें कार्बन पे क्या है, केवल हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन कहां होगा, अंदर की तरफ होगा। फिर यहां पर चौथा कार्बन होगा, चौथा कार्बन कहां होगा, यहाँ, ये चौथा नंबर। देखो यहां पर हम नंबर, चलो यहीं से करते शुरू, ये हो गया। इसके बाद देखो बेटा यहां से ये पहले नंबर का कार्बन है, किससे जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन से, ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है यहाँ, है ना। फिर इस ऑक्सीजन के बाद कहां आया, देखो ये ऑक्सीजन के बाद इस वाले पे आया। यहां पर क्या है, एक तरफ OH है, एक तरफ हाइड्रोजन है ना। तो H ऊपर की तरफ आएगा और OH नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। फिर यहां से फिर ऐसे हम बेंजीन के फॉर्मेट में ले आएंगे यहां पर। फिर दूसरे कार्बन पे आएंगे यहाँ, इस दूसरे वाले कार्बन पे क्यों क्या है, हाइड्रोजन ऊपर की तरफ होगा और OH नीचे की तरफ होगा। फिर आएंगे कहां पर, देखो इस तीसरे वाले पे, इस तीसरे वाले पे आएंगे। तो तीसरा वाला कहां है, देखो ये अपोजिट है, यानी कि ऊपर की तरफ क्या है, OH होगा और नीचे की तरफ H होगा। और फिर जुड़ेगा ये वाला कार्बन जो हमारे पास चौथा कार्बन है। और इस चौथे कार्बन में देखो OH किस तरफ है, नीचे की तरफ होना चाहिए, ये अपोजिट होगा, और H ऊपर की तरफ होगा। ये इस प्रकार से बन जाएगा स्ट्रक्चर, ये बेंजीन के जैसे बन रहा है। तो उन्होंने कहा, हावर्थ ने कहा कि ये स्ट्रक्चर इस टाइप के होंगे, इस प्रकार के, इनको बोलते हैं पायरेनोज स्ट्रक्चर। अब जो दूसरा वाला बनाया था उन्होंने, दो बनाए थे ना, जिसमें OH को अब क्या किया था, इस OH जो पहला OH था, इस पहले वाले OH को उन्होंने क्या किया था, चेंज की थी उसकी जगह, इस पहले वाले OH को, इस पहले वाले OH को उस तरफ लिखा था, है ना, बस। और बाकी थोड़ी परिवर्तन किया था। तो उसका दूसरे वाले का प्रोजेक्शन हम बनाते हैं। देखो हम लेते हैं, ये पहला कार्बन है, देखो ये पहला कार्बन है C, और यहां पर क्या था बेटा, OH इस तरफ था और H इस तरफ था, ठीक है ना। बाकी में क्या था, दूसरे वाले कार्बन में C, OH यहां था, फिर C था, फिर OH किस तरफ था, वो इस तरफ आएगा। तीसरे कार्बन में तो यही है ना। देखो चौथे कार्बन में क्या होगा, चौथे कार्बन में फिर C कहां, OH सीधा था, और यहाँ क्या था, ये, है ना। पांचवें कार्बन में हाइड्रोजन तो यहां था, लेकिन यहां पर क्या है, इससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था ऐसे। थोड़ी सी प्रोजेक्शन इनके याद रखने होंगे बस, और कुछ नहीं। यहाँ OH होगी, ये थोड़ा सा अलग है बेटा, डिफरेंट है। और इस प्रोजेक्शन में यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये कैसे बनेगा, ये इसी प्रकार से बन जाएगा जैसे हम बना के देखते हैं ना। हम ले लेते हैं C, ऐसा बनाओ C, फिर पहले क्या करेंगे O, फिर हम C, फिर क्या करेंगे C, फिर C, और ये दोनों C इस पर जोड़ दो यहाँ, ऐसे करके, है ना। अब उनको लेके चलते हैं। देखो ये ऑक्सीजन तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ये है पांचवा, तो पहला वाला कार्बन ये है, ये पहला नंबर का, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, है ना। तो छठा तो आएगा यहां पर, इसके ऊपर छठा तो कहां आ गया, यहाँ CH2OH के रूप में, ठीक है ना। अब देखो इसके पहला नंबर आता है ये वाला, ये देखो ऑक्सीजन के बाद ये पहला हो गया। तो देखो यहाँ हाइड्रोजन क्या था, ऊपर की तरफ था, जब जो है OH इस तरफ था तो हाइड्रोजन ऊपर था, लेकिन यहाँ अपोजिट है। यहाँ अपोजिट का मतलब OH ऊपर आएगा, OH क्या आएगा बेटा, ऊपर, और हाइड्रोजन आएगा नीचे। दूसरे वाले में सेम है, वैसे ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो इस वाले में क्या था, देखो OH इस तरफ था, है ना, तो OH नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पर H ऊपर आएगा और OH नीचे आएगा, ठीक है ना। देखो तीसरे वाले में अपोजिट है बेटा, अपोजिट का मतलब ये OH ऊपर होगा और H नीचे होगा, ठीक है ना। चौथे में देखो फिर अपोजिट इसका अपोजिट, यानी कि क्या होगा, यहाँ पर H ऊपर होगा और OH नीचे की तरफ होगा। लेकिन जो पांचवा कार्बन है उसमें एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन नीचे की तरफ हो जाएगा, तो ये इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा। तो इस टाइप से हम उसको बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये किसका स्ट्रक्चर था, ये था बेटा ग्लूकोज के अलग अलग स्ट्रक्चर आए। उन्होंने कहा रिंग लाइक स्ट्रक्चर होंगे, रिंग की तरह स्ट्रक्चर होंगे, या इस प्रकार से हमारे स्ट्रक्चर होंगे
तो ये क्या थे, किसके स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज के। इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि फ्रक्टोज भी इसी टाइप से होता है, फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर भी दिए, ठीक है ना। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर क्या होता है यदि हम देखेंगे फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज के बारे में थोड़ी सी पढ़ लेते हैं हल्का सा, है ना। ये दो स्ट्रक्चर हो गए, कौन कौन से, हावर्थ और फिशर प्रोजेक्शन, किसके हो गए बेटा, ग्लूकोज के। तो ग्लूकोज में हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद चलते हैं हम फ्रक्टोज में। फ्रक्टोज में क्या होता है बेटा, फ्रक्टोज को हम क्या कहते हैं, ये महत्वपूर्ण यौगिक है और इसको हम कहते हैं कीटोहेक्सोज। क्या बोलेंगे इसको, जैसे उसको एल्डोहेक्सोज बोलते थे ना, इसको क्या बोलते हैं, कीटोहेक्सोज। ये कीटोहेक्सोज है, वो एल्डोहेक्सोज था, इसको हम क्या बोलते हैं, कीटोहेक्सोज, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना, फ्रक्टोज हमेशा फ्रूट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, इसको हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रूट शुगर, फलों से पाए जाने वाला शुगर, ठीक है ना, फ्रूट शुगर, ठीक है ना, ये फ्रूट शुगर है। तो ये क्या है, कीटोहेक्सोज है, ठीक है ना। ये क्या है बेटा, देखो डाइसैकराइड सुक्रोज के जलपघटन से बनता है, ठीक है ना। ये जो कहां से बनेगा, सुक्रोज का जब हम जलपघटन करते हैं, सुक्रोज का फॉर्मूला था C12H22O11, और जब हम इसका जलपघटन करते थे तो दो चीजें हमें प्राप्त होती थी, एक तो ग्लूकोज होता था C6H12O6, और एक क्या होता है, फ्रक्टोज प्राप्त होता था C6H12O6, दो प्राप्त होते थे। देखो जो फ्रक्टोज है ये क्या है, प्राकृतिक मोनोसैकराइड्स है ना, फलों हो गया, सब्जियों में हो गया पाया जाता है, ठीक है ना। शुद्ध अवस्था में क्या होता है, मधुरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। शुद्ध अवस्था यदि है तो उसका मधुरक का मतलब मीठे के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं मिठाई के लिए, है ना। वैसे शुद्ध रूप में ये फलों में पाया जाता है। जब फल मीठे हो जाते तो समझ लेना उसमें फ्रक्टोज है। क्या है, फ्रक्टोज। इसका भी देखो बेटा, इसका फॉर्मूला क्या है, ग्लूकोज में क्या था, ऊपर CHO था, इसमें उल्टा है, इसमें क्या है, ऊपर CH2OH है, सबसे टॉप में क्या है, CH2OH, फिर क्या है C डबल बॉन्ड O, फिर क्या है C, तीसरे पे क्या है, देखो OH इस तरफ ही था बेटा, देखो तीसरे में ग्लूकोज में भी इधर ही था और यहाँ भी इधर ही है, इस सरल याद करने। चौथे में क्या होगा, COH यहाँ आएगा, H यहाँ आएगा। पांचवे में क्या होगा, OH यहाँ आएगा, OH आएगा, ठीक है ना। और छठा हमारे पास नीचे है CH2OH। ये फ्रक्टोज है, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इनके जिनके मायने बताऊंगा मैं आपको, ये D और ब्रैकेट में है माइनस और फिर है उसके बाद फ्रक्टोज। क्या है, फ्रक्टोज, ये फ्रक्टोज क्या है, फ्रक्टोज। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इसको डी फ्रक्टोज, ये इसकी संरचना है, ठीक है ना। इसका जो अणुसूत्र होता है बेटा C6H12O6 होता है। इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर यह पाया गया कि फ्रक्टोज में क्या होगा, कार्बन की संख्या 2 पर कीटोनिक समूह है, दूसरे वाले पर क्या है, कीटोनिक समूह है, ठीक है ना। इसकी ओर सिद्ध करने वाली रिएक्शंस आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद है ग्लूकोज के समान इसमें 6 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है और डी श्रेणी से संबंधित है, ठीक है ना। ये वाम ध्रुवण यौगिक है, माने वाम ध्रुवण का मतलब एंटी क्लॉकवाइज मोशन करता है, एंटी क्लॉकवाइज वाला, है ना। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज होता है और वो कहता है कि इसे अप्रयुक्त रूप से D- फ्रक्टोज लिखा जा सकता है और ये क्या होता है, एक सीधी रेखा में जुड़ा हुआ रहता है। तो ये ग्लूकोज के बारे में, फ्रक्टोज के बारे में है। दूसरे इसके स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, जैसे फेरिनोज है, ये अलग अलग है, फेरिनोज के रूप में, है ना। फ्रक्टोफ्यूरिनोज हो गया। तो ये क्या होते हैं, ये दो चक्रीय यौगिक में उपस्थित हो सकता है, C5 पर OH होगा, है ना। तो ये फ्यूरिनोज के रूप में प्राप्त होते हैं। तो इनको थोड़ा सा हल्का सा देख लेना आप लोग। कुछ स्ट्रक्चर ये है बेटा, ये फ्रक्टोज के हैं, जैसे हमने अभी ग्लूकोज के बनाए थे तो फ्रक्टोज के ये स्ट्रक्चर बन जाएंगे। तो ये पेंटोज शर्करा के फॉर्म में रहते हैं। तो दो अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर ये बने हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद है डाइसैकराइड्स। डाइसैकराइड में आप लोगों को कल बताऊंगा डाइसैकराइड के बारे में, है ना। फिर माल्टोज का फॉर्मूला है, लैक्टोज का फॉर्मूला है, फिर पॉलीसैकराइड्स के हैं। इन 2-3 चीजों को कल बताऊंगा आप लोगों को, है ना। थोड़ा सी इसको डिटेल में बता देंगे।